सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी पाने की चाहत में एक बेटी पर अपनी ही मां की हत्या करवाने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में आरोपी बेटी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि हत्या की साजिश में शामिल एक मुख्य आरोपी अब भी फरार है। मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर का है, जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली यह वारदात सामने आई है। मृतका की पहचान 45 वर्षीय नीरज शर्मा के रूप में हुई है, जो कोर्ट में क्लर्क के पद पर कार्यरत थीं। 3 जुलाई की शाम करीब 4:45 पर वह अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर घर लौट रही थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनका शरीर करीब 100 फीट दूर जा गिरा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। शुरुआत में पुलिस इसे सड़क दुर्घटना मानकर जांच कर रही थी, लेकिन घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। फुटेज में मिले सुरागों से पुलिस को शक हुआ कि यह सामान्य हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। पुलिस के अनुसार नीरज शर्मा के पति का करीब 1 वर्ष पहले निधन हो गया था। पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति के तहत नीरज शर्मा को नौकरी मिली थी। जांच में सामने आया कि उनकी बेटी आयुषी शर्मा की नजर मां की सरकारी नौकरी और संपत्ति पर थी। बताया गया कि पिछले 2-3 वर्षों से मां बेटी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। आयुषी चाहती थी कि पिता की जगह सरकारी नौकरी उसे मिले, लेकिन मां के नौकरी ज्वाइन करने के बाद उसने कथित तौर पर उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। पुलिस जांच के अनुसार आयुषी शर्मा ने अपने ताऊ मोहन स्वरूप और चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि के साथ मिलकर भरतपुर निवासी हेमंत शर्मा को 7 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या की योजना बनाई। आरोपियों ने पहले एक थार गाड़ी किराए पर लेकर कई दिनों तक नीरज शर्मा की रेकी की, लेकिन मौका नहीं मिल सका। इसके बाद करीब 1 महीने तक उनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई और आखिरकार पूरी योजना के तहत स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर हत्या को अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी स्कॉर्पियो छोड़कर बाइक से फरार हो गए। घटना के बाद मृतका के भाई राकेश कुमार शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी बहन पहले भी बेटी, ससुराल पक्ष और जेठ के बेटे द्वारा संपत्ति को लेकर परेशान किए जाने की बात बता चुकी थी। उन्होंने यह भी बताया था कि उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां मिली थीं। पुलिस पूछताछ के दौरान आयुषी शर्मा ने स्वीकार किया कि वह पिता की जगह सरकारी नौकरी चाहती थी। मां के नौकरी ज्वाइन करने के बाद उसने कथित रूप से उनकी हत्या की साजिश रची ताकि सरकारी नौकरी और संपत्ति दोनों उस तक पहुंच सकें। फिलहाल पुलिस ने आयुषी शर्मा, मोहन स्वरूप, मोहित शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, हेमंत शर्मा और रोहित जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या की साजिश में शामिल मुख्य आरोपी बलराम उर्फ रवि अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मामले की जांच जारी है। 4 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया, जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं, उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। मैम, कितना पेमेंट दिया और कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है, मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की, उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं, उनको इसमें शामिल पाया गया है। इसमें आयुषी और उसकी बेटी और बाकी लोग गिरफ्तार हो? इसमें 7 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक जो आरोपी है वो अभी फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। 7 कौन है? इनके नाम आपको पृथक से जारी कर दिए जाएंगे। इसमें जो महिला की बेटी आयुषी है, उसके जेठ मोहन,
इसमें जो जेठ का बेटा है उसका नाम है बलराम, साथ में जो चालक था उस गाड़ी का आकाश, और उसका साथी अरविंद जो गाड़ी में साथ में बैठा था। साथ में पास में एक मोटरसाइकिल पर रोहित नाम का लड़का था, और रेकी जो है वो मोहित नाम के लड़के ने की थी। मैडम ये प्लानिंग किसने करी, बेटी ने या उसके कजन ने? ये मुख्य रूप से जो बेटी है उसने, और उसके जो ताऊ का लड़का है बलराम, उनकी भूमिका इसमें आई है। इसके पति की जगह इसको जॉब मिली, अब ये चाहती थी कि अपनी माँ की हत्या करवा के मैं नौकरी ले लूँ और प्रॉपर्टी ले लूँ। हाँ, इसमें जो महिला मृतका है उसके पति का देहांत 1 वर्ष पूर्व हुआ था। वो कोर्ट में एक एलडीसी के पद पर थे। अब उसी पद पर जो मृतका है उसकी नौकरी लगी थी। जो बेटी है लगभग 24 उसकी उम्र है, उसकी मंशा थी कि अब माँ की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो नौकरी पाने में सफल रहेगी। और आपकी जांच में क्या है, और पहले भी मारने का प्लान किया, कैसे कैसे किया, कुछ देने का, कुछ करने का? बिल्कुल, ये काफी समय से अवसर खोज रहे थे। इसमें निरंतर ये इसी इलाके में रहते थे और रेकी करते थे। इन्होंने पूरा अच्छी तरह से इसको स्टडी किया कि महिला के आने जाने का क्या समय है, उसको देखते हुए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो मैम अब इसमें एक पारिवारिक सदस्य और सुपारी बैंक जिन्होंने ली उनको भी पकड़ लिया, कितने हैं वो? हाँ, इसमें जो परिवार के सदस्य हैं उसमें से 2 लोग, जिसमें मृतका की बेटी और जेठ को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, और उसके अलावा 5 लोग, हेमंत नाम का और एक लड़का है जिसको अन्य अरविंद, आकाश, मोहित, रोहित और हेमंत, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इनको कैसे संपर्क किया है मारने के लिए? प्रोफेशनल है, पहले कभी इन्होंने वारदात की है? इनका रिकॉर्ड अभी खंगाला जा रहा है, इसकी भी जानकारी आपको पृथक से जारी कर दी जाएगी। ये जो आरोपी पक्ष हैं वो भरतपुर के रहने वाले हैं। दोनों के बीच में संपर्क कैसे स्थापित है? ये जो जेठ है और जेठ का लड़का है, इन्होंने मुख्य रूप से संपर्क शुरू में साधा। भरतपुर में इन्होंने अपनी जानकारी जुटाई, रिश्तेदारी में, परिवार में पता किया। इसमें जो 2 आरोपी हैं वो आपस में रिश्तेदार भी हैं। कौन पकड़े गए, उनका पुराना रिपोर्ट क्या है? उसकी जानकारी आपको पृथक से प्रेषित कर दी जाएगी। अब कितने शेष रह रहे हैं? एक जो बलराम जो जेठ का लड़का है वो अभी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। ये जो बेटी है इसकी, इसने कभी कोशिश की फेसबुक सोशल मीडिया पे देखा हो कैसे मैं इसको मारूंगी, कैसे मैं पुलिस से बच? ये अभी जांच का विषय है, चूंकि अभी गिरफ्तारी डाली गई है। बाकी जो भी अनुसंधान के बिंदु हैं उन पे अभी काम हो रहा है। मतलब पहले भी कोशिश की है? एक बार पहले भी इन्होंने एक प्रयास किया था, उसमें एक दूसरी गाड़ी की जो बात है वो सामने आई है कि उसको उपयोग लेके इन्होंने प्रयास किया, पर वो सफल नहीं हो पाए, और 4 तारीख को ये जो दुखद हादसा है ये हुआ है। गाड़ी में कौन कौन कितने लोग मौजूद थे? 2 लोग मौजूद थे। इसमें चालक जो आकाश था और उसका साथी अरविंद जो साथ में बैठा हुआ था। ये कहाँ जल्दी में? ये अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के संबंध में